नमस्कार। मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, जैसा कि अपेक्षा थी, दरबारों की तनातनी के बीच में जो एक मोड़ आ गया था विवाद का, सुलझने के बाद में भी बात उलझने के आसार बन गए थे। लेकिन मन्नू भैया जी ने कल सुबह एक संदेश भिजवाया था। उस संदेश को हमने आप सब तक पहुंचाया और उस संदेश के मुताबिक मन्नू भैया जी ने कल शाम या रात के आसपास उन्होंने अपना स्पष्टीकरण बहुत ही सुलझे हुए विचारों के साथ, सुलझी हुई मानसिकता के साथ, यूं कहूं उदार भावना के साथ उन्होंने अपना विवेचन दिया। न सिर्फ उन्होंने दिया बल्कि उन्होंने अपने शिष्य करीम जी का स्पष्टीकरण भी दिलवाया और करीम जी ने भी यूं कहूं कि बड़ी विनम्रता दिखाई और उन्होंने भी जो कुछ हुआ इसके लिए खेद व्यक्त कर दिया, माफ़ी मांग ली। तो व्यूअर्स, अब ये प्रकरण यहीं ख़त्म होता है जब बात सुलझ गई है और हम सुलझाना ही चाहते थे। अब इस पर और कोई टिक्का टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मन्नू भैया जी ने बहुत ही विवेचना शानदार की है। उन्होंने कुछ अर्थ भी बताए हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर वाली बातें भी उन्होंने विवेचित की है और वो चूँकि हमारे क्षेत्र में नहीं है इसलिए उस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं रहता। मन्नू भैया जी ने अपनी बात रखी और करीम जी ने खेद व्यक्त किया और एक तरह से माफ़ी मांग ली, विनम्रता दिखाई। इसके लिए हम साधुवाद देते हैं। और एक बात और रही कि हमने ये अपील की थी मन्नू भैया जी से कि वो वीडियो सार्वजनिक नहीं रहे करीम जी का, और मन्नू भैया जी ने भी इसकी गंभीरता को समझा और करीम जी ने अब उस वीडियो को प्राइवेट मोड पर कर दिया है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। और गुरु शरण जी ने भी, देखिए, गुरु शरण जी ने भी उस सद्भावना का सत्कार किया है और गुरु शरण जी ने भी करीम जी के वक्तव्य के बाद में अपने जवाब का वीडियो जो उन्होंने करीम जी के लिए दिया था, उसमें जिसमें उनका आक्रोश बोल रहा था, करीम जी के उस वक्तव्य के बाद गुरु शरण जी का वो वीडियो भी अब प्राइवेट मोड पर गुरु शरण जी महाराज जी ने कर दिया है। तो दोनों तरफ से बहुत अच्छी खबर है। सद्भावना आई इधर से, उधर से सद्भावना का सत्कार हुआ और हम यही चाहते हैं कि शक्ति और भक्ति के साधक सद्भावना के साथ एक दूसरे का सम्मान व सत्कार करें, एक दूसरे की शक्तियों का सम्मान करें, अभिनंदन करें और जहाँ पर आवश्यक हो मिलजुल कर काम करें, क्योंकि मूल उद्देश्य जन कल्याण का है। अर्थ की अपनी आवश्यकता रहती है, अर्थ भी आना चाहिए, क्योंकि अर्थ अगर नहीं आएगा तो वो इतने बड़े जो अपने प्रारूप को वो चलाएंगे कैसे। लेकिन अपील सिर्फ इतनी सी है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनकी सभी दरबार एक ऐसी व्यवस्था करें कि आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों को इस वजह से मन में यह ना आए कि आज हमारे पास आर्थिक साधन नहीं है, पैसा नहीं है, तो आध्यात्मिक शक्तियों के दरबारों में भी हमारा उपचार नहीं हो सकता। बस हमारी सिर्फ इतनी सी अपील है और हम सभी समृद्ध लोगों से भी ये अपील करते हैं कि जहाँ भी जन कल्याण सेवा का काम होता है, आप उन सेवा के क्षेत्रों में ये समझें कि आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की सहायता जहाँ जहाँ होती है वहाँ आप उन्मुक्त रूप से अपने धन का विसर्जन करें, ताकि ये लोग बहुत अच्छी तरह से अपनी सेवाओं को संपादित कर सकें, अपनी सेवाओं को सब तक पहुंचा सके। तो व्यूअर्स, एक मोड़ था, बल्कि यूं कहूँ कि एक ऐसा मोड़ था जिसमें सबके मन में कहीं ना कहीं सवाल हो गया था, सबके मन में तकलीफ़ हो गई थी, लेकिन उसे फिर बहुत आसान कर दिया गया और अब ये बहुत अच्छे से सुलझ गया है, बहुत अच्छे से सुलझ गया है। और बस एक अपील और करना चाहूँगा, सभी साधकों के जो शिष्य हैं, जो अभी पारंगत नहीं हुए हैं, जो अभी शिक्षा ले रहे हैं, उनसे अपील है कि सोशल मीडिया में अपनी बात रखने से पहले
विवादित विषयों को बिल्कुल ना उठाएं, और अगर कोई बात उन्हें रखनी है तो अपने गुरु से पहले इजाज़त ले लें, अपने गुरु से उस बात की मंत्रणा कर लें, ताकि आपके द्वारा कही गई कोई बात गुरुओं के आपसे टकराव का कारक न बने, भक्तों के बीच में तकलीफ का कारक न बने। सभी लोग समझदार हैं, समझदार तो है ही, क्योंकि जब ही दैविक शक्तियों ने इन पर कृपा की है। तो बस इतना सा जो विनम्र निवेदन है उस पर वो गौर फरमाएंगे। हम सब की शुभकामनाएं आप सबके साथ है। मनु भैया जी, अपने एक वीडियो में मैंने भी थोड़े आक्रोश से सवाल उठाए थे, और वो सवाल वैसे वाजिब थे, जायज़ थे, लेकिन चूंकि आपने उसका समाधान कर दिया है, इसलिए मेरे किसी शब्द से अगर आपको कोई तकलीफ हुई है तो मैं सविनय क्षमा चाहता हूँ। करीम जी, आपके लिए वैसे मैंने आप पर वैसे सवाल नहीं उठाए थे, लेकिन सवाल आप पर था ही, क्योंकि आपकी वीडियो को लेकर ही बात हुई थी। तो मेरे द्वारा अगर कोई भी बात जिसने आपके मन को तकलीफ पहुंचाई है तो मेरे भाई आप भी उस बात को मत रखिएगा। मैंने अपने मन से उस बात को हटा दिया है, और मेरी बात से अगर आपको तकलीफ पहुंची है तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हमारा मकसद किसी के मन को आहत करना नहीं है। हम किसी व्यक्ति से नफरत नहीं करते, हम तो विसंगतियों से नफरत करते हैं। व्यक्ति से अच्छाई होती है, अच्छाई की प्रशंसा करते हैं। व्यक्ति से अगर गलत काम होता है तो उसकी आलोचना करते हैं, उसका सवाल उठाते हैं। मनु भैया जी का प्रशंसक था, प्रशंसक हूँ, लेकिन प्रशंसक होने के नाते मेरा एक अधिकार अलग था। आप जिससे ज़्यादा अपेक्षा करते हैं, अगर आपको लगता है कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपकी उस अपेक्षा को फुलफिल नहीं कर रहा, तब आपके सवाल उठने स्वाभाविक होते हैं, क्योंकि आपकी अपेक्षा उस व्यक्ति से ज़्यादा थी। और जब वो व्यक्ति फिर आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरता है तो फिर बड़ी विनम्रता के साथ आपको भी अपने सवाल वापस ले लेने चाहिए। तो मनु भैया जी, आपका बहुत बहुत आभार। करीम भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और गुरुशरण जी महाराज जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। आपने भी जो एक सद्भावना का जो एक सत्कार किया है, करीम भाई के वीडियो को प्राइवेट मोड पर आने के बाद आपने भी अपना वीडियो प्राइवेट मोड पर उसको दे दिया है। आपने भी बहुत बड़ा दिल दिखाया है, और इसी बड़े दिल की हम अपेक्षा रखते हैं। तो व्यूवर्स, सभी को थैंक्स करते हैं, आप सबको थैंक्स करते हैं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके सवाल मेरे लिए बड़े संबल होते हैं, और मेरी जिम्मेदारी को तय करने वाले होते हैं, मेरी जवाबदेही को निर्धारित करने वाले होते हैं। कल सुबह सरदार जी का, मनु भैया जी के धाम से सरदार जी का फ़ोन आया। मैं सरदार जी का भी आभार ज्ञापित करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत ही शालीनता से, बहुत ही विनम्रता से अपने जिस अंदाज में अपनी बात को रखा, वो बहुत दिल से छूने वाली थी। और हम चाहते हैं कि सभी धामों में, शक्तियों के धामों में, दैविक शक्तियों के धामों में हर व्यक्ति शालीन हो, विनम्र हो, धैर्य और धीरज वाला हो। और सरदार जी उस कसौटी को पूरा करते हैं। इसलिए सरदार जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और व्यूवर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ के ज्वाइन बटन पर अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन भी कीजिएगा। देखिए, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा था कि मैं 1-2 दिन नहीं बोलूँगा, लेकिन मन्नू भैया जी को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर मन्नू भैया जी ने मेरे सवाल उठाने के बाद, जनभावना को देखने के बाद अगर इतनी उदारता, इतनी विनम्रता दिखाई है, उन्होंने सरदार जी के माध्यम से सुबह मुझे मैसेज भिजवाया था और शाम को अपने मैसेज के मुताबिक अपना वादा पूरा किया, तब मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनका आभार ज्ञापित करूं, मैं उनके सैल्यूट दूं। और इसी आभार ज्ञापन के लिए मैं आप तक आया हूं। मनु भैया जी, पुनः पुनः आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। करीम भाई, आपका भी बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। और गुरुशरण जी महाराज जी, आपने भी बड़ा दिल दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबको शुक्रिया, सबका आभार। एक विनम्र अपील है कि शक्ति के साधक, भक्ति के साधक अपनी शक्तियों से टकराएं नहीं, अपनी शक्तियों को जहां आवश्यकता हो सामूहिक रूप से लोगों के जन कल्याण में उसका उपयोग करें। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। जय श्री शनिधाम, जय श्री पंडोखर सरकार और इस ब्रह्मांड के
समस्त दैविक शक्तियों के धामों को प्रणाम करता हूँ, समस्त दैविक शक्तियों के सच्चे पक्के साधकों को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।